नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे समझ आ रहा है लोगों को भी और सरकार को भी कि ये महामारी इनके कंट्रोल के बाहर है। सरकार को यह भी समझ आ रहा है कि कोरोना के फ्रंट पर सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। एक फ्रंट है जिस पर सरकार फेल नहीं हुई, वो है भाषण देने का फ्रंट। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद टीवी पर आके भाषण जरूर दे देते हैं और सपने बड़े दिखा देते हैं। टीवी पर जब आएंगे तो इतने लाख करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, इतने हजार करोड़ रुपए खर्च रहे हैं कोरोना को काबू करने के लिए। और हकीकत यह है कि डॉक्टर कहते हैं भाई हमें हमारी सुरक्षा के वास्ते जरूरी उपकरण तो दे दो। लोगों को बचाते बचाते हम ही ना शहीद हो जाएं। पता नहीं महाराष्ट्र स्टेट जो ट्रेनी नर्सेज है ना उनकी ड्यूटी लगा दी कोरोना वार्ड्स में। हालांकि बहुत सारी नर्सेज की पोस्ट खाली है, उनको आज तक किसी ने भरा ही नहीं पिछले 3-4 साल से। तो सुंदर सपने दिखाना, लाखों करोड़ों रुपए की बातें करना, ये तो इनका हॉबी है। पर क्या सिर्फ भाषण हर एक मर्ज की दुआ है? क्या सिर्फ सुंदर सपने दिखा देना लोगों को हर एक मर्ज की दुआ है? ये इलेक्शन थोड़ा है। बिहार में एक बार कह रहे थे कि अगर हम बन गए तो इतने लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दूंगा बिहार को। दूसरी बार भी बन गए, पैकेज आज तक नहीं मिला। वो मांगते ही रह गए और मांगते ही रहेंगे। एक भाषण दे रहे थे एक जगह, तो कहने लगे मेरा सपना है कि हर एक चप्पल पहनने वाला भैया तो हवाई जहाज की यात्रा करे। सुनने में कितना अच्छा लगता है। चप्पल पहनने वाला, भैया धोती लगाने वाला, बदबूदार बनैन पहनने वाला, मैले कुचैले वस्त्र पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। राम राज आ गया। और है क्या, हकीकत क्या है? इतनी ट्रेन होते हुए, तरह तरह की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस, पता नहीं कौन कौन सी एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन होते हुए, मेट्रो ट्रेन, हजारों की तादाद में, और रोड व्हीकल, बसेस, ट्रक वगैरह होते हुए लोग पैदल चले हुए 2-2 हजार किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर पहुंचने की जल्दी है। पहुंच नहीं सकते, थकावट के कारण, भूख के कारण, कमजोरी के कारण रास्ते में ही मर जाते हैं। अगर वैसे नहीं भी मरेंगे ना तो तेज रफ्तार से कोई पीछे से गाड़ी आएगी, कुचल के चली जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी, ये लाखों करोड़ों रुपए के पैकेजों के भाषण देने बंद करिए, धरती पर पांव रखिए, हकीकत की दुनिया में उतरे आइए। मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद कर दिए, शेख चिल्ली मत बनिए। हालात तो इतने खराब है कि अब आपका ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है लोगों ने। इसी करके यूपी और बिहार के हजारों की तादाद में पहिए पैदल चले हुए हैं, सड़कों पर चले हुए हैं, रेल पटड़ियों के ऊपर चले हुए हैं, अपने घर पहुंचना है। क्योंकि भाषणों से पेट नहीं भरता और भाषण ही दे दिए और ये सोच लिया कि हिंदुस्तान के सारे जो मजदूर हैं उनको रोटी खिलाने का जिम्मा जहां एनजीओ का है या गुरुद्वारे वालों का है। गुरुद्वारे वाले तो कर देंगे, पर यह बताओ आपने गुरुद्वारे में कभी 10 रुपए चढ़ाए भी हैं? एनजीओ तो कर देंगे,
क्या एनजीओ को कभी मदद की है? तो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई दूसरा तीसरा हो, राहुल गांधी भी इसमें शामिल है, सोनिया गांधी भी इसमें शामिल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसमें शामिल है। अगर सिर्फ भाषण दे के ही तरक्की होती तो अब तक हो चुकी होती। अगर गप्पे मार के ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की तरक्की होती तो अब तक हो चुकी होती। इन द नटशेल अगर मैं बोलूं, हो सकता है, मुझे पक्का यकीन है कि है नहीं ऐसा, हो सकता है कि आपके देश का प्रधानमंत्री बहुत वाइज हो, बुद्धिमान हो, और वो देश का काया पलट कर सकता हो। पिछले 6 साल में तो नहीं कर सके, शायद कर सकता हो, पर उनके साथ जितना भी स्टाफ है ना, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो इनके मंत्री हैं, चाहे लीडर्स हैं, सब नालायक हैं। अगर नालायक ना होते तो हिंदुस्तान की इतनी बुरी दशा नहीं होनी थी जो आज है, जो आज है। बचपन में मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। बेटा, एक बार एक परी थी, एक बार एक राजकुमार था, उसके पास उड़ने वाला घोड़ा था। उस वक्त बड़ी अच्छी लगती थी कहानियां, पर जब बड़े हुए तब पता लगा कि ना तो कोई परी होती है जिसके बाल सोने के हों, जिसके पंख लगे हुए हों, ना कोई उड़ने वाला घोड़ा होता है। ये बच्चों को खुश करने के बाद माँ कहानियां बना लेती है। तो हिंदुस्तान की जनता को मोदी साहब ने बच्चा ही तो नहीं समझ लिया कि रोज आओ 20 लाख करोड़ की कहानी सुना दो, 10 अरब की कहानी सुना दो, 5 ट्रिलियन की कहानी सुना दो, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा कहानी सुना दो, लोग खुश, अगली बार फिर वोटें पड़ जाएंगी, अगली बार मैं फिर बन जाऊंगा। और इनके एक साथी ने तो ये कह ही दिया था कि अगले 50 वर्ष तक हिंदुस्तान पर अब हम ही राज करेंगे। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि आप सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपके पास सारी वो तकनीकें हैं जिससे इलेक्शन जीते जाते हैं, तो हो सकता है कि आप कर लें। पर उनका क्या करोगे जो आज आपका हुक्म भी नहीं मान रहे? आप कहते हैं लॉकडाउन है, घर ही रहो, लोग सड़कों पर पैदल चले हुए हैं। उनका क्या करोगे जिनको सपने दिखाए कि अगर हवाई चप्पल भी पहनी हुई है तब भी तू हवाई यात्रा करेगा, हवाई जहाज में बैठेगा। और हकीकत में एक फटीचर खटारा बस भी नहीं है सफर करने के लिए। अगर कोई ट्रेन चलाई भी है तो बहुत सारी शर्तें लगाई और ये भी कहा कि जिसने सफर करना है उसके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। एक गरीब बेचारा 300-400 रुपए कमाने वाला कहां से खरीदेगा एंड्रॉयड फोन? अगर उसकी एंड्रॉयड फोन खरीदने की हैसियत हो, अगर वो एसी ट्रेन में सफर करने की हैसियत रखता हो, तो इस तरह भूखों थोड़ा मरे। हर 10 दिन बाद आके भाषण दे जाना और छुट्टी, लोग जाएं कुएं में। तो अभी तक तो ये कोरोना तो चलेगा ही, लॉकडाउन का ड्रामा भी चलेगा। आगे आगे देखिए क्या होता है। हिंदुस्तान की दुर्दशा करके छोड़ेगा ये आदमी। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशानी रहिए, अपना भला मानिए, सर्वत का भला मानिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।